Good morning dear student. Today we have read and welcome to Wordman e-learning classes. Today we have read English grammar chapter number 7 apostrophe. Apostrophe क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ पहले. Apostrophe वो होता है जिसमें हम नाउन का यानी कि संज्ञा जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनका क्या संबंध होता है. जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कारक, कारक में संबंध आते हैं का, के, की, इस तरह से. तो इसमें संज्ञा के साथ जो संबंध होता है वो दर्शाया जाता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है देबू, DEBU, देबू हैज अ डॉल. Yes, this is example for first. देबू हैज अ डॉल. अब मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख दूंगी IT, इट इज अ, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने क्या लगाया ए. इट इज क्या लगाएंगे देबू है तो देबू के साथ हम अगेन DEBU एपोस्ट्रोपिक इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोपिक और एस लगा के हम लिखेंगे इट इज देबूज डॉल. यानी कि इसमें था देबू के पास एक डॉल है, इसमें हम लिखेंगे इट इज देबूज डॉल, ये देबू की डॉल है. यानी कि इसके साथ का के की जिस तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल से हम बोलेंगे रवि हैज अ बैट. रवि के पास बैट है. देन यहाँ पे लगाएंगे इट इज रवीज. यहाँ पे आर के साथ मतलब एस लगाने से मतलब ये नहीं होता है कि ये प्लूरल में चेंज हो गया. ये प्लूरल में चेंज नहीं होगा, इसके साथ हम इसका संबंध है बस. यहाँ पे है रवि के पास बैट है, यहाँ पे इट इज रवि, ये रवि का बैट है. यहाँ पे देबू की डॉल है, देबू की डॉल है और यहाँ पे रवि का बैट है. तो यहाँ पे की और यहाँ पे का, इस तरह से हम सेंटेंस में इनका यूज करते हैं. जैसे और मोर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. इसमें है वी यूज एज टू शो दैट थिंग बिलोंग टू समवन, यानी कि उसके साथ उसका जुड़ा होता है या उसके साथ उसका जुड़ना होता है, ये इसके साथ जुड़ गया है. बिलोंग समवन यानी कि उसके साथ उसका जुड़ना कहलाता है. तो हम और एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ. इस चैप्टर में एक ही एक्टिविटी है, मैं उस एक्टिविटी के आपको 3-4 एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करवाऊंगी यानी कि सेंटेंस एंड नेक्स्ट आई विल राइट द होमवर्क. ओके स्टूडेंट, देन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. एक्टिविटी ए ही है, इसमें पेज नंबर लिखती हूँ मैं. पेज नंबर इज 31. मैं एक बार वापस समझाती हूँ. एपोस्ट्रोफी का मीन्स होता है हम उसके साथ यानी कि संज्ञा के साथ हमारा जो कह सकते कोई भी वस्तु है उसका संबंध बताते हैं, या कोई भी वस्तु है या कोई भी क्रिया वर्ड है उसके साथ हम उसका संबंध बताते हैं. तो ये होता है एपोस्ट्रोफी का मीन्स. देन फर्स्ट एक्टिविटी ए. fill in the blanks. Fill in blanks. By using S. S होगा हमारा एपोस्ट्रोफी, इसी को हम एपोस्ट्रोफिस बोलते हैं. Whenever required, WHEREVER.
wherever required यानी कि जहाँ इसकी ज़रूरत है या आवश्यकता है। IREREQUIR यहाँ पर जहाँ पर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है दीज टॉयज बिलोंग टू देबू। अब इसमें क्या आ रहा है संज्ञा वर्ड देबू, तो हम अगर इसको चेंज करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे आर देबूज टॉय, क्या कर देंगे हम उसको देबूज टॉय। देन फर्स्ट इज these toys belong belong to देबू, यानी कि ये टॉयज किसको बिलोंग करते हैं देबू को। ओके देबू। तो अब हम दीज की जगह क्या लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे दे, ये भी प्लूरल है प्लूरल्स। देन THEY दे आर, यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें हम लिखेंगे DEBU एपोस्ट्रोफिक S, दे आर देबूज टॉय। ओके दे आर देबूज टॉयज, क्या हो जाएगा देबूज टॉय, यानी कि दे आर ये सब देबू के टॉय हैं या देबू के खिलौने हैं। नेक्स्ट इज दिस स्टिक्स बिलोंग टू माई ग्रैंडपा, यानी कि ये स्टिक मेरे ग्रैंडपा को बिलोंग या उनकी है। तो दिस इज ग्रैंडपा है तो हम उसका क्या चेंज करेंगे ग्रैंडपास, क्या लिख देंगे ग्रैंडपा एपोस्ट्रोफिक S लगा के स्टिक्स, ये ग्रैंडपा की मेरे ग्रैंडपा की स्टिक है। THIS this stick, this stick BELONG, this stick belongs to my grandpa, GRANDPA। Yes, this stick belongs to my grandpa। अब जब हम इसको वापस सर्व करेंगे तो दिस का हो जाएगा वापस अगेन दिस इज माई, यानी कि मेरे ग्रैंडपा अगेन लिखेंगे हम यहाँ पे GRANDPA ग्रैंडपास, क्या हो जाएगा दिस इज माई ग्रैंडपास स्टिक, यानी कि ये मेरे ग्रैंडपा की स्टिक है। ओके की आ गया ना STICK स्टिक, दिस इज माई ग्रैंडपा स्टिक, ये मेरे ग्रैंडपा की स्टिक है। ओके नेक्स्ट इज थर्ड इज I have write the third sentence. I hope again read this chapter again. Sentence start. These toys belong to Debu. ये toys किसको belong करती देबू को। Then I have changed this sentence. They are Debu's toy. ये देबूस के खिलौने हैं। Next is this stick belong to my grandpa. ये stick मेरे grandpa को मेरे My means मेरे ग्रैंडपा को बिलोंग होती है। देन सेंटेंस दिस इज माई ग्रैंडपा स्टिक, ये मेरे ग्रैंडपा की स्टिक है यानी कि छड़ी है। ओके नेक्स्ट इज थर्ड। देन थर्ड इज THOLC those books BOOK those books
belong to my ब्रदर। अब हमारे क्या यहाँ पे संज्ञा वर्ड क्या आया? ब्रदर। दोज बुक्स बिलोंग टू माई ब्रदर, ये बुक्स मेरे भाई को बिलोंग करती है। तो हम अब यहाँ पे क्या लगेंगे? दोस्त का क्या हो जाएगा? दोज ही, दोज, THOSE, दोज आर माई, माई मीन्स मेरे, BROTHERS, फर्स्ट टॉपिक लग गया बुक्स, यानी कि दोज आर माई ब्रदर बुक्स, ये मेरे भाई की किताबें हैं। बुक्स की क्या हो गया? किताबें। नेक्स्ट लास्ट 4 नंबर बेटा, आई हैव राइट 4 नंबर। दिस इज माई this is not my cap, this is not my cap, this is not my cap, ये मेरी कैप नहीं है। it belongs, BELONGS, it belong to my sister, belongs to my sister। This is not my cap, ये मेरी कैप नहीं है, मेरी टोपी नहीं है। It belong to my sister, ये मेरी सिस्टर की है। तो अब हम इसमें 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को हम 1 सेंटेंस बनाएंगे। तो आ जाएगा it is my, नाउन्स हमारा है सिस्टर, देन आई हैव राइट सिस्टर्स, SISTER apostrophic S, दिस इज माई सिस्टर्स कैप। क्या लिखेंगे हम? दिस इज माई सिस्टर्स कैप। ओके स्टूडेंट, दिस इज माई सिस्टर्स कैप, ये मेरी सिस्टर की टोपी है या मेरी बहन की। आई हैव राइट 1 सेंटेंस ओनली, देन 6, 7, 8, 9, 10 यू हैव राइटेड होमवर्क, आपको वो होमवर्क में करनी है। मैं एक सेंटेंस आपको और समझा रही हूँ, लास्ट। ओके, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, 5th नंबर है, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, I have lost my pencil, so I am writing with my आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रेंड, FRIEND। कभी कभी हमें सेंटेंस चेंज करने हैं, वो कहाँ लिखे होते हैं? ब्रैकेट्स में भी लिखे हुए होते हैं। तो इसमें भी 2 सेंटेंस है। इसमें बोल रहा है आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल खो चुका हूँ। सो आई एम राइटिंग विथ माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त की पेंसिल से लिखूंगा। तो अब हम इसका बोलेंगे वापस से,
So I am writing with dash pencil, PENCIL, pencil. फिर हमारा है फ्रेंड, FRIEND, यानी कि आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल खो चुका हूँ. सो आई एम राइटिंग विथ माई. अब यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है विथ के बाद है माई, विथ माई डैश पेंसिल और आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रेंड. तो हम इसका क्या बनाएंगे, फ्रेंड्स, FRIEND एपोस्ट्रोफी करके S क्या लगाएंगे, यानी कि मैं अपने दोस्त की पेंसिल यूज करता हूँ. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टिविटी A के आपको सेंटेंस 6 to 10 आपको होमवर्क में करने हैं. अब आपको सेल्फ करने होंगे क्योंकि मैम ने 5 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, 5 आपको खुद को सेल्फ करने हैं स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.